हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीति आयोग की। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 को। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1950 में। आपका अगला प्रश्न। जब मैडलिफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 63। आपका अगला प्रश्न। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 24 सितंबर 24 सितंबर 24 सितंबर 1873 को। और दोस्तों इसकी स्थापना कहां पर की गई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी पुणे महाराष्ट्र में। दोस्तों पुणे महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हॉकी से। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। आपका अगला प्रश्न। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी किस वर्ष घोषित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2008 में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बहती है, दोस्तों गंगा नदी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बहती है, तो दोस्तों यह बहती है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कुल कितने किलोमीटर बहती है, तो दोस्तों यह बहती है 1450 किलोमीटर करीब दोस्तों, 1450 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जे जे थॉमस ने। आपका अगला प्रश्न। सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेक्सिमा सेंचुरी। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, दोस्तों सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो दोस्तों सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन।
आपका अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 में। आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यमुना नदी। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो दोस्तों महानदी पर। आपका अगला प्रश्न, महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जय संहिता। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत के रचयिता कौन थे, महाभारत के रचयिता कौन थे, दोस्तों महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, हाय डे स्पीच का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हाइडे स्पीच का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों यह युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि इस युद्ध में कौन हारा था, तो दोस्तों इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी दोस्तों, पोरस की हार हो चुकी थी दोस्तों, और सिकंदर इसमें जीत चुका था। आपका अगला प्रश्न, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात का। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात की राजधानी है, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गांधीनगर। आपका अगला प्रश्न, भारत का प्रवेश द्वार किसे किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों, किस राज्य को नहीं होना चाहिए था, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। दोस्तों थोड़ी इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए माफी चाहता हूं, थोड़ा इसको सही कर लेना। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई को। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसे कहा जाता है मुंबई को। आपका अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पशुपालन। आपका अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा में। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि ओडिशा की राजधानी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। आपका अगला प्रश्न, भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और किस तिथि को समाप्त होता है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर कब समाप्त होता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 31 मार्च को। दोस्तों याद रखना, जिस तारीख को शुरू होगा उससे एक दिन पहले समाप्त होगा। दोस्तों 1 अप्रैल से पहले 31 मार्च आता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 31 मार्च को दोस्तों यह समाप्त हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अफ्रीका का। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वृहत कथा कोश के लेखक थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरिसेन। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हरिसेन किसका दरबारी कवि था, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो दोस्तों यह था समुद्रगुप्त का। दोस्तों समुद्रगुप्त। आपका अगला प्रश्न, शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 64। आपका अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी 1951 में। और दोस्तों इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतया 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। और दोस्तों इस पंचायत का नाम क्या है? दोस्तों इस पंचायत का नाम है पुलुम पारा ग्राम पंचायत। पुलुम पारा ग्राम पंचायत। ठीक दोस्तों। और दोस्तों यह कहां पर है? तो दोस्तों यह है तिरुवनंतपुरम में, केरल। ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में संविधान के किस भाग में आप मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों को पाएंगे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 3 में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों मूल संविधान में दोस्तों 7 थी दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो दोस्तों वर्तमान में है 6। दोस्तों जो इनमें एक था वह संपत्ति का अधिकार था, जिसे मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन से घट रही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1981 से। आपका अगला प्रश्न,
आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयात निर्यात के बीच का अंतर। आपका अगला प्रश्न, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसद के पास। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1999 में। आपका अगला प्रश्न, कृषि संबंधी दी गई मुख्य विशेषताओं में कृषि संबंधी दी गई मुख्य विशेषताओं में कौन सी भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झूम खेती। दोस्तों मैं आपको झूम खेती के बारे में बता देता हूं कि क्वेश्चन में यह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। दोस्तों झूम की खेती जो होती है ना, वह पेड़ों को काटकर वहां की जाने वाली खेती को झूम की खेती कहते हैं। अर्थात दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, दोस्तों पहले पेड़ को काटते हैं, वहां पर उसको फिर जहां पेड़ काटते हैं उनको जलाकर वहां पर जो खेती की जाती है उसको झूम की खेती बोलते हैं दोस्तों। पेड़ काटने के बाद जलाकर उसको वहां पर की जाने वाली खेती को झूम की खेती कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।